जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं? बहुत शानदार। बढ़िया। और बाल बच्चे सब बढ़िया? लव यू भाई, लव यू। चलिए। बहुत अच्छी बात है, सारे के सारे लाइव हैं। नमस्ते भाई, नमस्ते। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आप लोग का ख़त्म हो गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्लास नोट्स हैं वो भी अपलोड हो गए हैं। ठीक है। और अभी जो है आप लोग के कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का टॉपिक आज होगा। इसके शीट्स भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है। इसके शीट्स भी अपलोड हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना अच्छा पढ़ाने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद मेरे भाई। अभी आप लोगों को शीट्स कुछ देर के बाद मिल जाएंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं सीधा यहाँ अपने क्वेश्चन से, सीआई के इंस्टॉलमेंट से। ठीक है। बिल्कुल, अभी एकदम नई शीट बनवाई है मैंने आप लोगों के लिए। जो पुराने शीट्स थे या पुराने बैचेस के जो शीट्स थे उनको मैंने हटा के पहले 11 क्वेश्चंस मैंने वीओडी बैच में कराया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट का। लेकिन आप लोगों को काफ़ी फ्रेश और नया एकदम कंटेंट हम दे रहे हैं। इसमें टिल रिसेंट अभी तक जो भी पेपर हुआ है, जिस भी एग्ज़ाम में कंडक्ट हुआ है, जहाँ पर भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आया, वो सभी क्वेश्चन जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। यानी आज तक जितने पेपर हुए हैं आपके, उन सभी पेपर्स के सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है। चलिए। सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है, सबसे ज़्यादा अपडेटेड है। ठीक। परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं, इससे ज़्यादा अपडेटेड कुछ भी नहीं। ठीक है भाई। चलिए, बहुत शानदार। आज ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के सारे हैं आपके क्वेश्चंस। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं सीआई के इंस्टॉलमेंट की, कि सीआई के इंस्टॉलमेंट जो होता है, जिस तरीके से आप लोगों को मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, फिर आपने सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन देखे, उसी तरीके से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट होते हैं। बहुत आसान होता है, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं होता। और आपके प्री में और मेंस में के क्वेश्चंस आते हैं। अगर प्री में आ गया तो मेंस में नहीं आता, मेंस में आता है प्री में नहीं आता। और किस्मत ख़राब रही या अच्छी रही तो दोनों में आता है। ठीक। बहुत इजी मेथड है इसका, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं होता। ठीक है। चलिए। बिल्कुल। आ जाइए। तो सवाल में हमें यहाँ पर कहा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। अब जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट पढ़ी, उसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट है। ठीक है। जैसे मान लो कि कोई वस्तु को मैं ले रहा हूँ, मानो किसी वस्तु की कीमत 4,000 रुपये है, और 4,000 रुपये की वस्तु को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट पर लेता हूँ, तो उसके कितने कितने की इंस्टॉलमेंट बनेगी? अगर मेरा ब्याज का दर 10% का है तो, अगर 15% का है तो कितना बनेगा, 20% का है तो कितना बनेगा, यदि मैं 2 सालों के लिए ले रहा हूँ तो कितने का होगा, 1 सालों के लिए ले रहा हूँ तो कितने का किस्त बनेगा, 3 सालों के लिए लूँगा तो कितने का किस्त बनेगा। तो जनरली एक छोटा सा केस हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। इस छोटे से केस से आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है, आप समझ जाएंगे मेरी बहुत सारी बातों को। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक तरीके से यूँ समझ लीजिए, मैंने यहाँ पर 1110 रुपये किसी से लिए हैं उधारी पे। कितना लिया है? 1110 रुपये मैंने उधारी पर लिया हुआ है। ठीक है। या 1110 की जगह आप ऐसे कह लो कि मैंने किसी से 1210 रुपये उधारी पर लिया है, या 1210 रुपये की कोई मैं सामान लेकर आया हूँ और 10% के हिसाब से लेकर आया हूँ, और मैं इस पैसे को 2 किश्तों में चुकाना चाहता हूँ। ठीक है। मैं इसकी कितनी इंस्टॉलमेंट भरना चाहता हूँ? तो मैं इसकी 2 इंस्टॉलमेंट भरना चाहता हूँ, और 2 इंस्टॉलमेंट भरकर मैं इस पैसे को अदा कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि बताओ मेरी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की है। दूसरा जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि मुझ पर जो ब्याज लगा वो कितने का लगा, ऐसा ही नहीं, जो मेरा यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा वो कितना लगा।
और तीसरा जो मुझसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, बताओ वो अमाउंट कितने का था। जैसे मैंने पैसा जो लिया था, या मैंने मानो कि एक वॉशिंग मशीन खरीदी, ठीक है, या एक छोटा सा घड़ी खरीदा मैंने, और 1210 रुपये की घड़ी खरीदी, लेकिन मैं इसको 2 इंस्टॉलमेंट में देना चाहता हूँ 10% के हिसाब से, तो मेरी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, या ये जो 1210 रुपये की घड़ी है इसके लिए मुझे कितने रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी और ब्याज कितना देना पड़ेगा, कैसे कैसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ नेचर होता है वो ये होता है कि आप इस रेट को फ्रैक्शन में लिखो, 10% को आप 1/10 में लिखो। 10% को 1/10 में लिखोगे तो पहले बोलोगे सर पहले साल के लिए पैसा हमारा 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये आपको भी पता है, सेम जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में लिखते थे, ठीक है। यहाँ पर तो 10 बजे से लेकर कितने बजे तक, तो 10 बजे से लेकर हमारा जो है 10 बजे कह रहा हूँ, 10 रुपया कितना बन जा रहा है, 11 बन जा रहा है। ये हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का केस है। और दूसरे साल के लिए क्या होगा, तो दूसरे साल के लिए आपको क्या करना है, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। ये थोड़ा आप लोगों के लिए नया होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, 10 से 11 करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, तो 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। पहले वाले में केस में पहले साल के लिए या पहले इंस्टॉलमेंट के लिए आप कह लो तो 10 से 11 वैल्यू होती है, दूसरे के लिए 10 के स्क्वायर से 100 का स्क्वायर हो जाती है। यानी अगर हमें इसको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, तो हम बोलेंगे पैसा 10 से हमारा 11 हो गया, और यहाँ पर 100 रुपया था तो वो 121 हो गया। अब जनरली जो आता है ना यहाँ पर, ये हमारा इंस्टॉलमेंट होता है। ये जो 121 होता है ये क्या होता है, हमारा इंस्टॉलमेंट होता है, और हमें इसी को बराबर करना होता है, ठीक है। ये भी हमारा इंस्टॉलमेंट है, ये भी हमारा इंस्टॉलमेंट है, और किश्तें हमेशा समान होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं। ऐसा नहीं होता कि किश्तों में कोई फ़र्क होता है, नहीं, किश्तें बराबर होंगी। अगर हमारे इंस्टॉलमेंट बराबर होंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको 11 से गुना करेंगे और हम इसको भी 11 से गुना करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना हो गया, 110, और यहाँ कितना हो गया, 100। तो 110 और 100 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 210 हो जाएगा। मानो प्रिंसिपल को बदल देते हैं हम लोग, 100 और 110, 210 हो गया। प्रिंसिपल को आप ऐसे समझ लो 2100 रुपये कर लो, और ये कितना हो गया, 121, और 121 कितना हो गया, 242। अब सभी टर्म को आप जानेंगे कि यहाँ पर कैसे होता है, क्या होता है, किसको कहते हैं। ये जो 210 है ये वो प्रिंसिपल है जो आपने उधार पर लिया था, ठीक है। ये जो 242 है ये वो अमाउंट है जो आपको पैसे चुकाने हैं। और यहाँ पर जो ब्याज आया वो कितने का है, 32 का है, तो 32 जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। अगर हमसे कोई किश्त पूछेगा तो ये जो 121 है ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट हो जाता है। यानी हम अगर बात करें यहाँ पर तो ये हम ऐसे लिखेंगे, पहले साल के लिए पैसे को हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो पहले साल के लिए पैसे को जो है वो 10 से 11 लिखेंगे, दूसरे साल के लिए 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर लिखेंगे, तीसरे साल के लिए 10 के क्यूब से 11 का क्यूब लिख देंगे, चौथे साल के लिए 10 के पावर 4 से 11 का पावर 4 लिख देंगे, जो भी होगा। जितने साल का कहा गया है उतने साल के लिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन तब करेंगे जब आप इंस्टॉलमेंट को बराबर करेंगे। बिना इंस्टॉलमेंट को बराबर किए, ठीक है, बिना इंस्टॉलमेंट को बराबर किए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो हमने कहा यहाँ पर ठीक है इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये 110 हो गया और ये 100 हो गया, गुना किया तो 210 आ गया, और यहाँ पर 121 हो गया और 121 हो गया, गुना किया तो 242 आ गया। सॉरी, गुना किया कह रहे हैं, जोड़ दिया तो 242 आ गया, ठीक है। ये वो पैसा था जो हमने उधारी पर लिया था, और यही पैसा हमारा 242 बन गया 2 किश्तों के बाद। तो ये 242 का अमाउंट है, इनका जो डिफरेंस आएगा वहीं हमारा ब्याज होगा, यानी 32 रुपये का ब्याज है। और इस 242 रुपये को हम 121 के 2 किश्तों से हम चुकता कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे प्रिंसिपल का मान हमें कितना दिया गया, 2100, यानी इसी का 10 गुना प्रिंसिपल है, इसी का 10 गुना क्या है, प्रिंसिपल है। तो अगर हमसे इंस्टॉलमेंट पूछेगा तो इंस्टॉलमेंट की बात हम क्या करेंगे, तो इंस्टॉलमेंट 121 है, तो 121 का 10 गुना यानी 1210 आंसर देना होगा। अगर हमसे ब्याज पूछेगा तो ब्याज कितने का है, 32 का है, तो हमें 32 का 10 गुना 320 देना पड़ेगा। अगर हमसे अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट 242 है, तो 242 का 10 गुना हमें 2420 देना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात यहाँ। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ से आप देखिए लगातार आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ पर आ रखे हैं। जैसे अगर आप यहीं देखेंगे तो दूसरा सवाल यहाँ आपका 13 अप्रैल 2022
यानी अभी सबसे लेटेस्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है ये। इस तरीके से प्री से लेकर मेंस तक मैंने सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो, यहाँ तक कि इस बार के भी मेंस के क्वेश्चन जो अगर इंस्टॉलमेंट में आया है तो मैंने उसको भी इंसर्ट किया, उसको भी मैंने डाला है ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। तो एक बार सवालों को लगाना शुरू करते हैं और अभी देखेंगे कि आप काफ़ी कम समय में सवालों को उड़ा रहे हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। सबसे पहला सवाल बच्चे आप लोगों के सामने है कि हमने 2100 रुपये को पे किया 2 इंस्टॉलमेंट में। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट 10% पर एनम। ठीक है, देखो कई सारे एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे, दोबारा तिबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम कई सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे ना तो वो चीज़ हमें क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल को 5 बार पढ़ने से बेहतर है 5 अलग अलग एग्जाम्पल अभी फ़िलहाल हम सीखें तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें हमें याद हो जाएंगी। ठीक, तो हमें कितने का सम है, 2100 का है, कितने इंस्टॉलमेंट में देना है, 2 इंस्टॉलमेंट में देना है, रेट कितने का है, 10% का है। तो सबसे पहले काम यहाँ ये करना है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है 1/10। ठीक है, पहले साल ये वैल्यू हमारी 10 से कितनी हो जाएगी, 11। दूसरे साल ये वैल्यू 10 का स्क्वायर यानी 100 से हो जाएगा 121। ठीक है, ये जो होता है इंस्टॉलमेंट होता है 121 इंस्टॉलमेंट होता है। तो इसको भी 121 बनाना है तो इसको 11 से गुना करेंगे और इसको 11 से गुना करेंगे। तो इस हिसाब से 110 और 100 कितना हो जाएगा, 210। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। 121 कितना हो जाएगा, 242। ये हमारा अमाउंट हो गया। सवाल में किसका वैल्यू दिया है और किसका हमसे पूछा गया है, तो हमसे सम का वैल्यू 2100 दिया गया है और हमसे इंस्टॉलमेंट का वैल्यू पूछा है। तो हमने कहा जो ये 2100 रुपये हमें दिए गए थे, ये 2100 रुपये किसका वैल्यू है, प्रिंसिपल का, यानी हमसे 210 का मान दिया गया है। और हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, तो अमाउंट पूछा है इंस्टॉलमेंट का। तो इंस्टॉलमेंट कितना यूनिट होता है, 121 यूनिट होता है। तो किससे गुना करेंगे, 121 से। ये इसको कितनी बार में काटेगा, 10 बार में। 121 का 10 गुना कितना होता है, 1210 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, वो हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 10 से 11 कर दिया, ठीक है, फिर 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर कर दिया, किश्तों को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करके बराबर कर दिया। ठीक है, और उसके बाद प्रिंसिपल की वैल्यू दी थी हमने, अमाउंट पूछ लिया। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एक और क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया और इसी बार के आपके प्री में पूछा गया। पिछली बार मैंने ये क्वेश्चन करवाए थे बच्चों को रिकॉर्डेड बैच में, सेम क्वेश्चन करवाया था, बस इस बार यहाँ पर इसी पैसे का डबल दे दिया गया और यहाँ पूछा गया। बट कोई बात नहीं, हम लोग आराम से इसका भी आंसर दे देंगे। ठीक, सवाल में हमसे कहा गया है कि हमने 4620 रुपये को 2 इंस्टॉलमेंट में दिया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, तो बताओ प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। हमने कहा 10%। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% की वैल्यू 1/10 होती है। यानी पैसा हमारा पहली बार 10 से 11 होगा और दूसरी बार 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब यहाँ पर हमें पैसे को यानी इंस्टॉलमेंट को बराबर करना है। अगर ये 121 है तो यहाँ 11 से गुना करो और यहाँ क्या करो, 11 से गुना। 110 और 100 कितना हो जाएगा, 210। 121 कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। ठीक है, आप ये देखो आपको दिया क्या है, तो पैसा, और आपसे पूछा क्या है, तो इंस्टॉलमेंट। पैसा दिया है, इंस्टॉलमेंट पूछा है, यानी 4620 जो है ये हमारा सम दिया गया है। ये कितने की वैल्यू है, तो ये हमारे 210 की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पूछा है। इंस्टॉलमेंट यानी कितनी यूनिट की वैल्यू, 121 यूनिट की वैल्यू। तो 121 से गुना करेंगे, 0 से 0 खत्म, 21 से काटेंगे तो 2 बार में 42 हो जाएगा, फिर 2 बार में 42 हो जाएगा। 22 इंटू 121 आंसर हो जाएगा। 22 का 1 गुना, 22 का 2 हाथ में 2, 22 दूनी 44 और 2 46 का 6 हाथ में 4, 22 से कम 22 और 4 26, 2662। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्लियर है, कोई परेशानी की बात। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया, देखो सीआई के इंस्टॉलमेंट को बेसिक से बता दीजिए। बेसिक ही बता रहा हूँ भाई। सीआई के इंस्टॉलमेंट में 2 तरह के ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन है और एक आगे चल के दूसरा टाइप बनता है, बस। इससे ज़्यादा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। आराम से तसल्ली से पढ़ते चलो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। आज तक कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, ना आगे भी कोई चीज़ छोड़ूंगा।
ठीक है, 100 मेथड होंगे, 50 मेथड होंगे, जो सबसे बेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बिना चुपचाप यहाँ कमेंटबाजी किए शांति से सीख लीजिए। ठीक है, सारे टाइप भी कवर करेंगे, एग्जाम में भी जितने क्वेश्चंस पूछे गए उनको भी कवर अप करेंगे, और जो आपके लिए ज़रूरी है वो हम आपको बताएंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े प्यार से आराम से आप सीखिए। पहले बेसिक से बता दीजिए, यहीं बेसिक हिस्से और बेसिक में क्या जाए बताइए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 3 नंबर सवाल में, अ मैन बोरोड सम मनी एंड रिटर्न इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹3025 ईच, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, बताओ द सम बोरोड। इस बार हमसे इंस्टॉलमेंट नहीं पूछा है, इस बार हमसे ये पूछा है कि बताओ उसने कितने रुपए उधार लिए थे, बताओ उसने कितने रुपए उधार लिए थे। तो अगर हम बात करते हैं तो रेट हमारा कितना हो जाता है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है 1/10। यानी अगर मैंने पहले साल 10 रुपये उधार लिए थे तो दिया कितना था 11 इंस्टॉलमेंट के माध्यम से। दूसरे साल 10 का स्क्वायर 100 हो गया तो ये कितना हो गया 121 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 121 है तो इसको भी 121 बना लो, यानी 11 से गुना करके, इसको भी 11 से गुना करके, ये 110 और ये 100, कुल मिलाकर 210 हो गया। 121 से 121 कुल मिलाकर कितना हो गया 242। हमें वैल्यू दी किसकी है और हमें पता क्या करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू दी गई है किसकी, तो अ मैन बोरोड अ सम ऑफ मनी एंड रिटर्न इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ इतना ईच। हमें यहाँ पर बच्चे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी है। ठीक है, यानी असल में जो ये 3025 है ये किसकी वैल्यू है, तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। यानी ये हमारा 242 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है 242 का वैल्यू है। और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया, तो सम बोरोड, यानी जो पैसा हमने उधार लिया था वो पूछा गया है। तो हमने कितना रुपया उधार लिया था 210, तो हमसे 210 का मान पूछा है। अगर आपसे ये पूछेगा कि जो पैसा हमने उधार लिया है तो 210 का मान बताना है, जितना रुपए हमें अदा करना है तो 242 का मान बताना है। अगर हमसे इंटरेस्ट पूछेगा तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है। अगर हमसे इंस्टॉलमेंट पूछेगा तो 121 का मान बताना है। हम सवालों को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ज़रा एक बार, तो आप इसको किससे काट सकते हैं ये बताइए। क्या ये 242 से सीधा कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये एक इवन नंबर है और ये एक ऑड नंबर है, इवन कभी ऑड को नहीं काटता है। तो कैसे काटेंगे आप ये बताइए पहले, कैसे काटेंगे। बोलेंगे सर देखो ये 2 से तो कट रहा है ना, तो 2 से कट रहा है कितनी बार में 121 बार में, और ये 2 से कट रहा है कितनी बार में, तो 105 बार में। अब ये 121 11 से कटता है। ठीक है, आप 121 से सीधा इसको काट सकते हैं। 121 से काटेंगे तो कितनी बार में, 2 बार में 242 हो जाएगा। ठीक है, 242 में आप 60 जोड़ेंगे 605 आ जाएगा आपका। ठीक, और फिर 121 का जो है 5 बार में काटेंगे तो हो जाएगा 25 इंटू 105 आएगा। 25 इंटू 105 का मतलब 25 का 5 गुना 125 का 5, 12 हाथ में। ठीक है, और 25 से कम 25 एक 26, 2625 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। 1 मिनट, गड़बड़ किया क्या, 121 का 2 गुना। क्या कह रहे हो, अच्छा अच्छा, ये प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान है, ईच इंस्टॉलमेंट का मान है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर 3025 जो है वो ईच इंस्टॉलमेंट यानी 121 का मान है, और हमें पता करना है सम, यानी हमें 210 का मान पता करना है। ये चीज़ मेरे दिमाग से उतर गई। ईच इंस्टॉलमेंट का मान दे रखा है, ईच इंस्टॉलमेंट का मतलब 121 का मान दे रखा है। अब हम इसको काटते हैं, 121 से काटेंगे तो 121 का 2 गुना 242, 605 5 बार में कटेगा, 25 इंटू इतना 0, 25 से कम 25 का 5, 2 हाथ में, 25 दूनी 50 और 2 52, 5250। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमसे दिया गया था ना वो ईच इंस्टॉलमेंट का मान दिया गया था, जो वैल्यू दी गई थी वो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की थी। ठीक है मेरे भाई, ईच इंस्टॉलमेंट का मान दिया गया था बिल्कुल, और ईच इंस्टॉलमेंट का देके हमसे टोटल सम बोरोड पूछा गया था कि जो पैसा हमने उधारी लिया है वो पैसा कितने का है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है वो 4 भी है। सेम तरीके से आपका अभी जो CHSL हुआ है 27/5/2022, अभी आप देख लीजिए कितना समय हुआ, 2 महीने भी नहीं हुए इस पेपर को हुए, और ये सवाल आपके सामने है, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है,
अभी पूरे मार्केट में इस किताब का ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपके क्लास में, आपके पेड बैच में ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है। सवाल में कहा गया लोन इज टू बी रीपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम compounded annually and each installment is ₹6897. फाइंड द टोटल इंटरेस्ट चार्ज। एक ऋण को 2 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना चाहिए या चुकाया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किश्त 6,897 रुपये की है तो लिया जाने वाला कुल ब्याज ज्ञात करिए कि लिया जाने वाला जो कुल ब्याज है वो कितने का है। हमने कहा सर देखो 10% की बात करते हैं, ये 10% की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो 1/10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। यानी असल में जो हमने पैसा लिया वो कितना लिया था, 10 रुपये, और हमने सामने वाले को दिया कितना, 11। फिर उसके बाद हमने 10 का स्क्वायर 100 लिया और हमने 11 का स्क्वायर 121 लौटाया। ठीक है, क्या हमारे इंस्टॉलमेंट बराबर है, तो नहीं बराबर है। अब नहीं बराबर है तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, यानी यहाँ पर भी इसको गुना करेंगे 11 के साथ और यहाँ इसको गुना करेंगे 11 के साथ। 110 और 100 मिलाकर कितना बनाएगा, 210। 121 कितना बनाएगा, 242। ब्याज कितने का होगा, 32 का। दिया क्या है, पूछा क्या है वो देखो। तो सवाल में यहाँ पर ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी है, यानी 6,897। 6,897 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, 121 की वैल्यू है, तो 121 की डिवाइड करेंगे। और पूछा गया टोटल इंटरेस्ट चार्ज, कुल ब्याज कितने का है, तो 210 के समान को 242 में यहाँ पर हमें देना है, या 210 रुपये सामान लिया था, अब 242 अदा करना है, तो ब्याज कितने का, 32 का, यानी हमें 32 का मान बताना है। इतने की वैल्यू दी है, 32 का मान बताना है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको काटिए, 121 से काटेंगे यहाँ पर तो कटेगा 3 बार में 363। ठीक है, सॉरी 3 बार में क्यों काटेंगे, थोड़ा और ज़्यादा बार में काटते हैं, 12 पचे 60, 12 छक 72। 5 बार में काटते हैं तो 5 बार में काटेंगे तो 605 आ जाएगा और यहाँ से बचेगा 847। ठीक है, तो पहले इसको 5 बार में काटो और फिर इसको 7 बार में काटो, 57 बार में काटेगा। ये इसको 57 बार में काटेगा। अब 57 से 32 का गुना करो, आपका आंसर आ जाएगा। 57 का 2 गुना 114 होता है, 114 का 4 लिख लीजिए 11 हाथ में। 57 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 57 का 3 गुना 171 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 171। 171 और 11 182, 1824 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। बहुत शानदार, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी के आंसर सही हैं, बहुत अच्छे। देख रहे हैं आप लोग कैसे इंस्टॉलमेंट के कि एक ही टाइप के रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में बार बार। ठीक है, कि पैसा इतना है तो इतना हो गया, इतना है, ब्याज बताओ। देखो 2-3 सवाल पूछता है, कभी ये पूछ देगा जो पैसा लिए थे वो कितना होगा, कभी ये पूछ देगा जो ब्याज था वो कितना होगा, कभी ये पूछ देगा इंस्टॉलमेंट था वो कितना हो गया। तो यही सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन आपका सीजल का है, पिछले बार के प्री का। अच्छा, एक और बात, इसमें बड़ा फेमस हो जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट रहता है 10% का रेट। ठीक है, उसका एकदम फेवरेट सा बन जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आपका भी फेवरेट बन जाएगा, आप भी याद किया करो, रख लिया करो। सेम तरीके से अब क्वेश्चन देखो सीजीएल का, तो एक पैसे को 2 इंस्टॉलमेंट में रिटर्न किया गया। ठीक है, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे दी है, टोटल इंटरेस्ट का वैल्यू पूछा गया है। अब क्या ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दें, आप बना लेंगे, बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये आपका होमवर्क है, आप बनाइएगा इसको। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते चले जा रहे हैं, एकदम सेम हमने रखा है, और वो हमने इसीलिए रखा है यहाँ पर ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, आपकी अपनी प्रैक्टिस बने। आप किताबों में खोजोगे, अलग अलग जगह पर आपको मिलेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। हमने क्या किया, सारे क्वेश्चंस को टाइप करवा के आपके शीट में डलवा दिए, ताकि कुछ क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस कर सको और किसी किताब की आपको आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे रेट हमने दे रखा है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी है, और हमसे आपसे ब्याज पूछा है, तो ये आप खुद बता देंगे। सेम तरीके से आ जाइए, एमटीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। कहा गया कि एक व्यक्ति कुछ पैसे को उधार लेता है और 1089 के इंस्टॉलमेंट से वो पैसे को देता है, कितने सालों में, 2 सालों में, तो बताओ उसने पैसा उधार कितना लिया था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क बन जाता है, इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, तो बनाना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप मन में सवालों को सॉल्व करेंगे तो मन से भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 से 11, फिर 100 से 110, यहाँ पर आपका हो जाएगा 210 से 242,
121 का मान यहाँ दिया गया है और हमसे सम का मान पूछा है, तो बता देंगे आप यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। अब एक डिफरेंट रेट है आपके सामने। 11 अप्रैल 2022 के थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें जो रेट है वो 10% नहीं है, 4% है। तो एक बार हम लोग इसको भी देख लेते हैं। कहा गया सम ऑफ मनी वाज बोरोड एंड पेड बैंक एट 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 980 अलाउइंग 4% कंपाउंड इंटरेस्ट, द सम बोरोड वाज। ठीक है, जो हमने यहाँ पर सम लिया था वो कितना था। हमने कहा बहुत आसान सवाल है, हमारा रेट क्या है, 4% का है। तो 4% का जो रेट होता है वो फ्रैक्शन में कितना होता है, तो 4/100 यानी 1/25 होता है मेरे भाई। तो पहली बार पैसा 25 लिया था, 25 में का ब्याज कितना हो गया, 26 हो गया। दूसरी बार पैसा 25 का स्क्वायर यानी 625 और 26 का स्क्वायर यानी 676 हो गया। हमने कहा इंस्टॉलमेंट हमारे बराबर होने चाहिए, कुछ भी हो तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट बराबर होना चाहिए। ये 26 है और ये भी, तो हमारा क्या होगा, बराबर। यानी इसको भी 26 से गुना करेंगे और इसको भी 26 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, ये किश्तों को बराबर रखना होता है बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 25 को 26 के साथ गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 650। ठीक है, और 650 और 625 कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से। तो बोलोगे सर 1275। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 1275। ये 650 है और ये 625 है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 1272। ठीक है, हमें इनका सम निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा है कि आपको कितने रुपए देने हैं, तो इसका सम मत निकालो, आवश्यकता है नहीं। अब ये देखो सवाल में दिया क्या है और पूछा क्या है। तो सम ऑफ मनी वाज बोरोड एंड पेड बैक इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज इतना अलाउइंग 4% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी है और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी दी है, 980 रुपये। और हमसे पूछा क्या है, द सम बोरोड वाज, यानी जो पैसा आपने उधार लिया था उसकी। तो जो 980 है वो क्या है, तो जो 980 है वो हमारा इंस्टॉलमेंट है, वो हमारा किश्त है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी है, यानी ये जो 980 है ये कितने की वैल्यू है, तो ये 980 676 की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या है, कितना रुपए हमने उधार लिया है, तो हमने 1275 उधार लिया, तो किससे गुना करेंगे, 1275 से। असल में ये सवाल जो है ये कैलकुलेशन का खेल है। ठीक है, अगर आपने कैलकुलेशन सही से किया तो आंसर आएगा, नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इस सवाल में कंसेप्ट के नाम पर कुछ है ही नहीं। आपको भी पता है 25 से 26 होगा, यहाँ 25 के स्क्वायर से 26 का स्क्वायर हो जाएगा और आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और क्या का किसको काटा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे 4 से, तो 4 का 1 गुना 4 हो गया, 27, 4 का 6 गुना 24 हो गया। ठीक है, और 4 का 9 गुना 36 हो गया। 4 से काटेंगे यहाँ पर, तो 4 का 2 गुना 8, 18, 4 चौके 16, 4 पचे 20। 245 को 1275 के साथ गुना करने के बाद 169 से आपको भाग करना है। पंकज कहते हैं सर आपको बहुत ही मिस करने लगे हैं, क्योंकि अब आपसे लाइव नहीं जुड़ पाएंगे। ऐसा नहीं है पंकज जी। चलिए, बताइए, कैलकुलेशन कर लेंगे, ये भी हम ही से करवाएंगे आप लोग, बताइए। 245 को 1275 के साथ गुना करके 169 से भाग करना है। खुद करेंगे या हमसे करवाएंगे कैलकुलेशन, बता दीजिए जल्दी से। हो जाएगा। बताइए जल्दी से। बिल्कुल, हम नहीं करने वाले इसका कैलकुलेशन, आप ही करिए। ठीक है, हमें अपना गणित नहीं सुधारना है, हमारा गणित सुधर चुका है। अब आप ही लोग इसका आंसर बताइए, कितना आ रहा है आंसर। 245 को 1275 से गुना करके भाग कर देंगे 169 से, 1848.37। कितना आ रहा है, 1848 के करीब में, 1848.37 के करीब में जाएगा, जो कि नियर अबाउट ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। यानी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपसे कंसेप्ट नहीं पूछ रहा था, इस क्वेश्चन की डिमांड ही कैलकुलेशन थी। इस क्वेश्चन में 4% देने का पर्पस ही यही था कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा गुना भाग करवाया जा सके।
ठीक है, तो देख लीजिए आप यहाँ 3 अंकों को 4 अंकों के साथ गुना करके भाग करना था। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए सेम तरीके से आपके सामने है कि एक पैसे को उधार लिया गया है, 2 किश्तों में उसको चुकाया गया है, 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ इतने इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया गया है और यहाँ पर x का मान पूछा गया है, यानी आपने जो पैसा उधार पर लिया था उसकी वैल्यू पूछी है। तो देखो इंस्टॉलमेंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और जो पैसा आपने उधार लिया आपसे वो पूछा है, तो आप यहाँ पर उस वैल्यू को पता कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 हो जाएगा, 20 से पहला पैसा 21 हो जाएगा, इस तरीके से करके। और उसके बाद प्रिंसिपल की वैल्यू इंस्टॉलमेंट दिया ही गया है, प्रिंसिपल निकाल लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन जो आज तक आपके पेपर में नहीं आया वो आया इस प्रकार के रेट्स पर। ठीक है, जहाँ रेट आपका फ्रैक्शन में है ऐसे रेट पर। तो ये क्वेश्चन हमने खुद से सेट किया और हमने आपको दिया है। यहाँ देखिए कहा गया है कि नीरज ने 6,800 रुपये उधारी पर लिए हैं, ठीक है, जिसको वो 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% का है तो बताओ प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। यानी उसने कितने पैसे लिए वो दे दिया, रेट दे दिया और हमसे प्रत्येक इंस्टॉलमेंट पूछा है। मैंने आपसे क्या कहा, ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा बच्चे, मैंने कहा 12.5% का वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। यानी यहाँ पर सबसे पहले पैसा हमारा 8 था, फिर कितना हो गया, 9 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर हमारा हो गया 81। ठीक, हमें क्या करना होता है, इंस्टॉलमेंट को बराबर करना होता है। अगर हमें इंस्टॉलमेंट को बराबर करना होता है तो हम क्या करेंगे, इसको 9 से गुना करेंगे और इसको भी 9 से गुना करेंगे। ये हमारा 72 है और ये हमारा 64 है, तो हमारा हो जाएगा 136। और ये हमारा 81 और ये हमारा 81 है, तो ये हो जाएगा हमारा 162। ठीक, ये वो पैसा है जो हमने उधार लिया है, ये पैसा हमें देना है और 81 रुपए के इंस्टॉलमेंट हमें भरने हैं। सवाल में क्या दिया है, तो कितना पैसा हमने लोन लिया उसकी वैल्यू दी है और वो कितना है, तो 6,800 रुपये। यानी 6,800 रुपये जो हमने लोन लिया है, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 136 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, तो 136 की वैल्यू है। और हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, तो ईच इंस्टॉलमेंट पूछा गया, यानी हमसे 81 की वैल्यू पूछी गई है, 81 की वैल्यू बतानी है। अब अगर गौर से देखें तो 136 का 5 गुना 680 होता है और एक ज़ीरो है तो ज़ीरो लगा दो, इसको 5 से गुना करो तो 8 एकम 8 4050 हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कहोना प्यार है इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंकज परेशान ना हो, हम आपसे कांटेक्ट करते रहे करेंगे, हमको खुद आपसे बात करनी है, टाइम नहीं है, नहीं तो हम बात करेंगे आपसे। ठीक, तो देखिए रेट किसी भी तरह का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रेट आपका यहाँ पर फ्रैक्शन में रहे तब भी कंसेप्ट वहीं रहेगा, रेट आपका यहाँ पर एक तरीके से नॉर्मल रहे तब भी कंसेप्ट वहीं रहेगा। रेट के बदलने से परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, क्लियर हो गए यहाँ पे। आ जाइए, तो इसी तरीके से एक मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है 15 नवंबर 2020 को। क्या आप इस सवाल को बता पाएंगे? 2 ईयर का ही इंस्टॉलमेंट देगा। बड़ा इम्पेशेंट है आप लोग। जब हमने कहा कि यार पूरी क्लास क्या खत्म हो गई है क्या, नहीं हुई है ना, अभी पूरा पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ते चलो ना। 3 ईयर का भी देगा, 4 ईयर का भी देगा, हाफ ईयरली भी देगा, सब देगा, सब कराऊंगा। इतना जल्दी काहे इतना बेचैन हो जाते हो, पढ़ो पहले। अब जैसे यहाँ पर है हमारी सुरेखा मैडम है, उन्होंने किसी से पैसे उधारी पर लिए हैं, उन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट में लिया है, जहाँ पर उनका प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 5,547 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7.5% है। तो कहा गया टोटल इंटरेस्ट पेड बाई हर, कुल मिलाकर ब्याज उन्होंने कितना दिया है। अब ये सवाल कर लोगे या नहीं करोगे, बताओ जल्दी से, कर लोगे ना? 7.5% को फ्रैक्शन में तोड़ना है, तोड़ लोगे? चलो मैं बता देता हूँ, बोलोगे मैं इसका क्वेश्चन था छोड़ दिया। सबसे पहले ये देखो 7.5%, इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, 7 × 2 = 14 और 1 15, 15/2%। अब ये जो 15/2% है, इसको जब हम लिखेंगे तो ये 15/2 तो हम लिखेंगे ही, और जब ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, यानी फर्दर हम बोलेंगे तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 3/40। यानी अगर हम बात करें तो 7.5% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 7.5% की वैल्यू हमारी 3/40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई,
3/40। सबसे पहले कोई भी रेट हो, सबसे पहले कोई भी रेट हो तो उसको क्या तोड़ना होता है? कोई भी रेट हो मेरे भाई तो उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़ना होता है। ये 7.5% है तो इसको हमने फ्रैक्शन में तोड़ दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? पहले साल के लिए पैसा हमारा 40 था, तो ये हमारा 40 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा 43 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे साल के लिए पैसा हमारा क्या हो जाएगा? तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। एक बच्चा कहता समझ में नहीं आ रहा, देखो बता रहा हूँ। पहले साल तुम्हारे पास बच्चे पैसे 40 हैं, उसमें तुम्हारा 3 का मानो ब्याज हो गया तो ये 43 का इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। दूसरे साल के लिए पैसा तुम्हारा 40 का स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ तुम्हें 43 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर मुन्ना गौर से देखोगे ना तुम, तो यहाँ पर देखो इंस्टॉलमेंट जो होता है वो हमेशा राइट वाला होता है। यहाँ इंस्टॉलमेंट 43 का स्क्वायर है और यहाँ सिर्फ 43 है, तो यहाँ 43 इंटू 43 ऊपर गुना करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझे या नहीं? इंस्टॉलमेंट हमेशा बराबर होती है, इंस्टॉलमेंट अलग अलग नहीं होता। तो यहाँ 43 का स्क्वायर है तो इसमें भी एक बार 43 का गुना लगाएंगे और इसमें भी एक बार 43 का गुना लगाएंगे। इसको जब 43 के साथ गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4 इंटू 3 12 का 2 हाथ में, 4 चौके 16 1 17, 1720। यहाँ 43 का स्क्वायर है तो 43 का स्क्वायर कितना होगा? तो 43 का स्क्वायर 50 में 7 की कमी तो 25 में, यहाँ पर 7 की कमी तो 18 और 7 का स्क्वायर 49 यानी 1849 होगा। ये मैंने ट्रिक आप लोगों को बता रखा है। यहाँ 40 का स्क्वायर कितना होता है? तो 1600 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो वहीं 1849 हो जाएगा। ठीक। हमें क्या पता करना है? टोटल इंटरेस्ट। तो पहले हमने ये देखेंगे कि हमने पैसा लिया कितना है, तो हम बोलेंगे सर 3320 पैसा हमने उधारी पर लिया था। इन दोनों को जोड़ा तो 3320 आ गया, यानी इतना पैसा हमने उधारी पर लिया था। और हमने यहाँ पर कितना पैसा दिया है तो हम देखेंगे तो 9 9 18, ठीक, 4 4 8 1 9, 8 8 16, 1 1 2 1 3, इतना पैसा हमने दिया है। तो हमने ब्याज कितने का भरा है? तो 8 हो गया, 9 से 2 7 हो गया, 6 से 3 3 हो गया, 378 का हमने ब्याज भरा है। हमने ब्याज कितने का भरा है? 378 का। अब हम ये देखते हैं कि हमें कितने यूनिट का मान दिया है और हमसे कितने यूनिट का मान पूछा है। तो सवाल में यहाँ पर अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी है 5547, 5547। तो हम बोलेंगे जो 5547 है ये किसकी वैल्यू है? तो इंस्टॉलमेंट की। और इंस्टॉलमेंट कितने का है? तो इंस्टॉलमेंट मेरे भाई यहाँ पर 1849 का है, ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होती है, यानी 1849 की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या है? तो हमसे ब्याज यानी 378 का मान पूछा है। तो जो दिया गया है वो इंस्टॉलमेंट है, जो पूछा गया है वो ब्याज है। बहुत शानदार। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर ठीक है सर। गौर से देखेंगे तो ये इसका कितना गुना है? तो ये इसका 3 गुना है। 9 का 3 गुना 27, 4 का 3 गुना 12 2 14, यानी पूरा 3 बार में काटेगा। अब इस संख्या को 3 के साथ गुना करो, आपका आंसर आ जाएगा। 8 इंटू 3 24 का 4, 7 इंटू 3 21 और 2 23 का 3 3 3 9 2 11, 1134। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, सबके आंसर आ रहे हैं, सबके सही आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। तो क्लियर हो गया आपको ये कि कोई भी रेट देगा और कुछ भी होगा 2 सालों के केस में तो बड़े आराम से आप बता देंगे। आप सबसे पहले उस रेट को जो है वो तोड़िएगा, रेट को तोड़िएगा फ्रैक्शन में, और फिर उस फ्रैक्शन का यहाँ पर जो है उसको सॉल्व करके और तब आप उसका आंसर लेकर आ जाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है, CHSL में पूछा गया है। आप लोग खुद इस सवाल को पढ़िए, मैं चाहता हूँ खुद आप लोग इस सवाल को पढ़ें एक बार। ठीक है, ये नया टाइप है, रिपीटेड नहीं है।
बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, देखिए आप बनाइए इसको, बनाइए। सवाल में क्या कहा? सवाल में आपसे ये कहा गया, अ लोन ऑफ 8,925 इज पेड बैक इन टू इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 8% पर। ठीक है, अब यहाँ देखो थोड़ा सा मजेदार सवाल क्या बन जाता है कि 8,925 रुपए का ऋण दो अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है। हर साल कितने का रेट है? तो 8% प्रति वर्ष रेट है। ठीक है, और ब्याज जो है यहाँ पर 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है, तो प्रति किस्त कितने की होगी? अब ये जो आप किस्त देने जा रहे हो ना, ये आप अर्धवार्षिक पे देने जा रहे हो, यानी हर 6 महीना पे आप ब्याज देने जा रहे हो। समझना दो बातें, एक तो रेट कितना दिया है, तो रेट हमारा 8% पर एनम दिया है। ठीक, और हम जो ब्याज देने जा रहे हैं वो हाफ ईयरली देने जा रहे हैं, यानी जो हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो हाफ ऑफ ईयर पे दे रहे हैं। अ लोन ऑफ 8,925 इज पेड बैक इन टू इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, बहुतों के मन में पता है क्या लगता है? बहुतों को लगता है कि इंस्टॉलमेंट हमेशा ईयरली ही दिया जाता है। ऐसा नहीं है, इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली भी दिया जाता है, इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली भी दिया जाता है, इंस्टॉलमेंट जो है आप एक तरीके से मंथली भी देते हो। वो आपके ऊपर की इच्छा होती है कि आप कैसे इंस्टॉलमेंट को देना चाहते हो। तो यहाँ जो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, हर आधे आधे साल पे आप पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो पूछा गया बताओ यहाँ पर जो है वो इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी। अब सबसे पहली बात, कोई भी सवाल बनाना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले दो चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि रेट हमारा कितना है और दूसरा हमें इंस्टॉलमेंट कितने देना है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि हम 2 इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं, वो भी हाफ ईयर के। तो अगर हम हाफ ऑफ ईयर पे अगले बंदे को इंस्टॉलमेंट देंगे तो रेट भी तो हमारा हाफ ईयर का ही होना चाहिए ना। पूरे साल का रेट से हम इंस्टॉलमेंट कभी देते हैं क्या? कभी नहीं देते हैं। यानी अगर हम ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दे रहे हैं तो ब्याज का दर भी अर्धवार्षिक होगा। ये मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में ही बताया है कि अगर आप ब्याज जो है हाफ ईयरली देना चाहते हो तो रेट भी हाफ ईयरली का रखो, ब्याज अगर ईयरली देना चाहते हो तो रेट भी ईयरली का रखो। ब्याज अगर आप यहाँ पर एक तरीके से, ठीक है, ब्याज अगर आप यहाँ ना हाफ ईयरली ना ईयरली, अगर आप क्वार्टरली देना चाहते हो तो रेट भी क्वार्टरली का रखो। तो उसी तरीके से बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, और इस क्वेश्चन में सेम तरीके से हम जो ब्याज देना चाहते हैं वो कैसा देना चाहते हैं? हाफ ईयरली का। तो हाफ ईयरली का तो रेट भी हम कैसा लेंगे? हाफ ईयरली का, यानी हम 8% नहीं लेंगे, हम जो रेट लेंगे वो लेंगे 8% का आधा 4%। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली में रेट हो जाता है आधा, समय हो जाता है 2 गुना। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना। तो 4% का फ्रैक्शन कितना होगा? 4% का फ्रैक्शन 1/25 होगा। यानी अगर हम 25 रुपये लेंगे तो हम सामने वाले को 1 रुपये ज़्यादा देंगे। कितना देंगे? 26। ये हमारा पहले इंस्टॉलमेंट का है। क्या हमने सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट लिया है? तो नहीं, हमने 2 इंस्टॉलमेंट लिया है। 2 लिया है तो हम यहाँ पर इसको एक और बार करेंगे, तो 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। कोई दिक्कत की बात यहाँ? 2 इंस्टॉलमेंट है तो 2 बार रेशियो लिखेंगे, एक इंस्टॉलमेंट है तो 1 बार लिखेंगे, 3 है तो 3 बार लिखेंगे। ये 676 है तो इसको भी 26 से गुना कर दो ताकि ये भी 676 बन जाए, और इसको भी 26 से गुना कर दो। तो ये 650 और ये 626 मिलाएगा तो बोलेगा 1275 बन गया। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? तो हमसे पूछा क्या गया है? हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट। हमें जो दिया गया है वो हमने कितना पैसा उधार लिया वो दिया गया है। ठीक है, यानी 8,925 जो है ये क्या है? तो जो पैसा हमने उधार लिया था उसका वैल्यू है, यानी कितना पैसा उधार लिया था? तो 1275। ये 1275 की वैल्यू है। और हमसे यहाँ पूछा क्या है? तो हमसे यहाँ पर जो है मेरे भाई पूछा गया है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का, यानी हमसे 676 का मान पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे? 676 का मान जो है वो बताएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको देखिए सॉल्व करके कि ये वैल्यू किससे कट रही है। अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 का 5 गुना 125 होता है, फिर यहाँ 25 हो जाएगा, एक बार में चला जाएगा। 25 से काटेंगे तो 3 बार में 75। ठीक है, फिर 142 5 बार में 125। ठीक है, और 175 कितने बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। अगर हम 51 से करें तो ये पूरा का पूरा कितनी बार में जाएगा? तो 7 बार में चला जाएगा। यानी अल्टीमेट हमको इसको 7 से गुना करना है। 7 × 6 42 का 2, 4 हाथ में 7 7 49, 4 53 का 3, 5 हाथ में 7 6 46। ठीक है,
और यहाँ पर 4732 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो आपने यहाँ पर एक स्पेशल क्वेश्चन भी देखा और इस क्वेश्चन में बस फर्क क्या था कि जो हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो वार्षिक रूप से नहीं दे रहे हैं, वो हम अर्धवार्षिक रूप से दे रहे हैं, हाफ ईयरली पर दे रहे हैं। तो जब हम अर्धवार्षिक रूप से इंस्टॉलमेंट देंगे तो हम रेट क्या लिखेंगे, तो रेट भी हम हाफ ईयरली ही करेंगे। ठीक है, अगर क्वार्टरली यहाँ पर दिया गया होता तो बच्चे रेट कैसा निकालते हैं, क्वार्टरली वाला रेट निकालते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया हमसे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहा गया हमसे, बहुत आसान बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया लोन इज टू बी रिटर्न इन टू इक्वल, एक पैसा को हम 2 इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 10% है। ठीक है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी। देखो ये इस बार के मेंस का क्वेश्चन है, ये आपके इस बार के मेंस पर्टिकुलरली 2022 के मेंस का क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम है, साथ में प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू भी दे रखी है। तो हमसे बोला है जो टोटल इंटरेस्ट है ना उसका 60% बताओ कि उसका 60% वैल्यू कितना होगा। तो आपको भी पता है कि 10% का कैसे लगाना होता है रेशियो, 10 से 11, फिर 100 से 110, सॉरी 100 से 121। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल आ जाता है, अमाउंट आ जाता है, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ब्याज होता है। बस वो जो ब्याज आएगा ना उस ब्याज का 60% का वैल्यू बताना है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको करना है, आप सॉल्व करके लेकर आएंगे। ठीक, अब तब से बच्चे काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि अब तक आपने जो है वो 12 सवाल करवा दिए हैं और 12 के 12 सवाल आपने 2 इंस्टॉलमेंट पर कराए हैं, क्या क्वेश्चन सिर्फ 2 ही इंस्टॉलमेंट पर आता है, 3 इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। ठीक, ऐसा नहीं 3 इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बनते नहीं, लेकिन पहले हम आपको 2 इंस्टॉलमेंट पढ़ाएंगे उसके बाद ही तो 3 पढ़ाएंगे ना। ठीक है, इसीलिए आनंद कहते हैं सर हाफ ईयरली से टाइम पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा आनंद यहाँ पर, क्योंकि सवाल में आपको कहा गया है 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टाइम का जिक्र ही नहीं है कि आपने कितने समय के लिए लिया था। कभी भी इंस्टॉलमेंट में टाइम का कोई जिक्र नहीं होता, इंस्टॉलमेंट में जो जिक्र होता है वो इंस्टॉलमेंट का होता है कि आप 2 इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं, 4 इंस्टॉलमेंट। अब तक आपने 12 सवाल लगाए, लेकिन उन 12 सवाल में कहीं एक जगह भी आपको ये दिखा नहीं मिलेगा टाइम के बारे में। टाइम कभी नहीं होता मेरे भाई, हमेशा जो दिया जाता है वो इंस्टॉलमेंट की चर्चा की जाती है कि हमने 2 किस्तें भरी हैं, हमने 3 भरी हैं, हमने 4 भरी हैं, बस। इस भी सवाल में देख लो कहाँ कहीं टाइम दिया है, कहीं पर टाइम दिया नहीं दिया है। रेट दिया गया है 20% पर एनम। ये कहा गया है कि हमें यहाँ पर जो है वो 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट देने हैं, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट देने हैं। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट देने हैं तो रेट कैसा लेंगे, एनुअल। क्वार्टर इंस्टॉलमेंट देना होगा तो क्वार्टरली रेट लेंगे, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट देना होगा तो हाफ ईयरली का रेट लेंगे, जिस टाइम का इंस्टॉलमेंट दिया गया होगा उसी का रेट लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? टेम्परेचर 30 करना। ठीक, चलिए तो अब इस सवाल को बनाते हैं। हमारा यहाँ पर देखोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो बोलोगे सर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 20% है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बोलेंगे सर 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, 1/5 होता है। कितने इंस्टॉलमेंट देने हैं, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट देने हैं। तो पहली बार पैसा कितना हो जाएगा, 5 से 5 में एक ज़्यादा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 का स्क्वायर 25 से हो जाएगा हमारा 36, फिर 5 का क्यूब 125 से हमारा कितना हो जाएगा, 216। ठीक है, हम क्या करते हैं थोड़ा शॉर्ट में मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। पहली बार पैसा 5 से 6 होता है, दूसरी बार पैसा 5 के स्क्वायर से 6 का स्क्वायर होता है, तीसरी बार पैसा 5 के क्यूब से 6 का क्यूब होता है। यानी पैसा हमारा इस तरीके से चेंज होते रहता है। ठीक है, पैसा हमारा इस तरीके से चेंज होते रहता है। ठीक, पहले साल के लिए पावर 1 होता है, दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए पावर 2 होता है, तीसरे इंस्टॉलमेंट के लिए पावर 3 होता है, चौथे इंस्टॉलमेंट के लिए पावर 4 होता है, पांचवें इंस्टॉलमेंट के लिए पावर 5 होता है। अब सबको हमें बराबर करना होगा, ये 6 का पावर 1 है, ये 6 का पावर 2 है, ये 6 का पावर 3 है, सबको बराबर करना है। हमेशा बराबर करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि कभी भी छोटी वैल्यू को बड़े वाले के बराबर किया जाता है, बड़े को छोटा नहीं बनाया जाता। इसके पास 6 का 1 पावर है और इसके पास 6 के 3 पावर है, तो इसको गुना करेंगे 6 के 2 पावर से, और इधर भी 6 के 2 पावर से गुना करेंगे। उसी तरीके से इसके पास 6 के 2 पावर हैं और इसके पास 6 का 3 पावर है, तो इसको 6 के 1 पावर के साथ गुना करेंगे,
6 के 1 पावर के साथ गुना करेंगे। अब ये भी 6 का 3 पावर, ये भी 6 का 3 पावर, ये भी 6 का 3 पावर। इंस्टॉलमेंट बराबर हो गया, बस खेल ख़त्म। इंस्टॉलमेंट बराबर करना होता है, बाकी चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 36 का 5 गुना कितना है, तो 36 का 5 गुना 180 है। और यहाँ पर 6 का स्क्वायर इंटू 6 कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। यहाँ 25 का 6 गुना कितना है, तो 25 का 6 गुना 150 है। और यहाँ पर 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। यहाँ 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। और यहाँ 6 का क्यूब हो जाएगा हमारा 216। टोटल अमाउंट बोरोड कितना हो जाएगा, 5। 8 5 13, 2 15 का 5, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 455, ठीक। और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्षेत्र का 18, 3 1 4, ठीक है। 648 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 648। पैसा लिया कितना था, 455, और दिया कितना, 648। ब्याज कितने का भरा, तो इनका डिफरेंस। हमें ब्याज से थोड़ी मतलब है, हम यहाँ देखते हैं हमसे दिया क्या है, पूछा क्या है। तो कहा गया है कि हमने 45,500 रुपये को उधारी में लिया था, हमसे प्रत्येक इंस्टॉलमेंट पूछा है, टोटल सम देकर इंस्टॉलमेंट पूछा है। तो हमने कहा सर ये जो 45,500 रुपया है ये क्या है सर, तो ये टोटल सम है, यानी 455 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, 455 की। और हमसे प्रत्येक इंस्टॉलमेंट पूछा है, यानी हमसे 216 का मान पूछा है। इससे काटेंगे तो 100 बार में कटेगा, और 216 को 100 से गुना करोगे तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 3 इंस्टॉलमेंट का क्लियर हुआ केस। यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, बस एक और पावर ऐड हो जाता है। जहाँ तक 2 इंस्टॉलमेंट में पावर 2 तक करते थे, तो 3 इंस्टॉलमेंट में हमें क्या करना होता है, पावर 3 तक ले जाना होता है, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत की बात कोई। सेम तरीके से आप यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा है, हमने 25,220 रुपए को 3 इंस्टॉलमेंट में भरा है, ठीक। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, यदि रेट हमारा 5% पर एनम का होगा। अब 5% पर एनम का होगा तो 5% को फ्रैक्शन में तोड़ना। पहले साल के लिए पहले इंस्टॉलमेंट के लिए पावर 1, दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए पावर 2, तीसरे इंस्टॉलमेंट के लिए पावर 3। इधर सारा जोड़ोगे प्रिंसिपल आ जाएगा, इधर जोड़ोगे जो अमाउंट है वो आ जाएगा, बीच का जो होगा वो डिफरेंस आ जाएगा, और इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी मेरे भाई आप कर लेना, क्वेश्चन नंबर 14 ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आपका, 52,725 रुपये को 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है, और रेट दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग करेंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल करना है, क्योंकि देखो यार 3 इंस्टॉलमेंट हैं, 3 इंस्टॉलमेंट के कुछ क्वेश्चन आप कर लो, कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन अगर हम आपको नहीं देंगे तो आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, भटकते रहेंगे, किताबों में खुश रहेंगे, मजा आएगा नहीं, मिलेगा है नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है, ठीक। कहा गया सम इज टू बी पेड बैक इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 30% पर एनम। ब्याज का दर 30% है, अगर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान दिया है तो सम का वैल्यू पूछा है। ये भी यहाँ पर जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट का केस है। प्रत्येक यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 30% है। चलिए एक मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। 30% का यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होगा। तो पहला जो आपका पैसा होगा, पहला जो किश्त होगा वो कहाँ जाएगा, तो 10 में यहाँ पर जो है बोलोगे सर पहला पैसा 10 था, 10 में 3 का ब्याज 13 हो जाएगा, ये पहला लिख दिया। दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, तो 10 का स्क्वायर 100 और 13 का स्क्वायर 169। और तीसरे के लिए क्या लिखेंगे, तो 10 का हमारा 10 का जो हो जाएगा वो क्यूब 1000, और 13 का क्यूब कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, तो 13 का क्यूब हमारा 2197 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर जो है हमें ये 13 का क्यूब है, ठीक है, ये 13 का स्क्वायर है और ये 13 है, तो हमें क्या करते हैं इंस्टॉलमेंट को बराबर, 13 का क्यूब है इसमें कुछ नहीं करेंगे, 13 का स्क्वायर है तो इसमें 13 का गुना लगा देंगे, ये 13 है तो इसमें 13 का स्क्वायर का गुना लगा देंगे, पावर 3 पावर 3 पावर 3 एकदम बैलेंस हो गया, ठीक। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, तो हमें यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी है, इंस्टॉलमेंट कितने का है, और हमसे सम पूछा है। तो हम यहाँ पहले सम निकालेंगे। अगर हमने इसको 13 के स्क्वायर से गुना किया तो इसको भी 13 के स्क्वायर से गुना करो, अगर हमने इसको 13 से गुना किया तो इसको भी 13 से गुना करो। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 169, और यहाँ 0, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 1300, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 1000। अब ज़रा तीनों को जोड़ो मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे 0 9 9
3, 3,990, 3,990 पैसे हमने उधारी लिए हैं, 3,990 पैसे हमने उधारी लिए हैं, और इंस्टॉलमेंट हमारी कितने की है, तो इतने की है। ठीक, अब सवाल में अगर आप देखोगे तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी है, यानी इसी का कितना गुना है ये, तो इसका ये 10 गुना है। 2,197 का 10 गुना दिया गया है, बोला गया है इसी का ये 10 गुना है, तो सम जो होगा वो क्या होगा, सम इसी का 10 गुना होगा। तो यहाँ पर इसका 10 गुना क्या हो जाएगा, 39900, 39900, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, कर लेंगे सर, इजी है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है बिल्कुल। ठीक है चलिए, तो आपका 2 साल का भी इंस्टॉलमेंट क्लियर हो गया, हाफ ईयरली भी इंस्टॉलमेंट क्लियर हो गया, 3 साल का भी इंस्टॉलमेंट क्लियर हो गया। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इंस्टॉलमेंट में 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये 2 साल 3 साल वाले, और दूसरा जो अब हम कराने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस तरह के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह के सवालों को देखिए। ठीक है, इस तरह के सवालों को देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये दूसरा कैटेगरी आपके पेपर में ये बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको देखिए यहाँ पे आप। ठीक है, यही 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट से, कोई तीसरा थर्ड टाइप नहीं बनता है पेपर में। अब इस सवाल में देखिए क्या कहा गया है, अ मैन बोरोड अ सर्टेन सम एंड एग्रीज टू रीपेड इट बाय पेइंग 4,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 7,700 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, इफ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज 10% पर एनम, देन फाइंड द सम। किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली है, और पहले वर्ष के अंत में, देखो जैसे मैं ही हूँ व्यक्ति, मैंने कोई पैसा उधार लिया है, पहले वर्ष के अंत में 4,000 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 77,000 रुपये का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो जाता हूँ। ठीक, यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, तो राशि ज्ञात कीजिए। याद करिए मेरे भाई, यहाँ पर जब हम आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे और सिंपल इंटरेस्ट के मिसलेनियस के क्वेश्चन और इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करवा रहे थे, तब मैंने कहा था कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा आएगा जो हम आपको स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाएंगे, और ये वही क्वेश्चन था कि हम किसी से कोई पैसा लेकर उधार आते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना लग रहा होता है, 10%, और वो रेट हमारा कंपाउंडेड एनुअली होता है। ठीक, फिर वो पैसा 1 साल में ब्याज बनकर कुछ अमाउंट बना देता है। हमारे पास पूरे पैसे तो होते नहीं है सामने वाले को देने के लिए, तो हम बोलते भैया तुम 4,000 रुपये ले लो। ठीक, फिर जैसे उसको 4,000 देते हैं तो वो अपने अमाउंट में से उसको माइनस कर लेता है, और बाकी पैसों पर फिर ब्याज चल रहा होता है। फिर एट द एंड हम सेकेंड ईयर देखते हैं, पूछते हैं हाँ बताओ तुम्हारा कितना हिसाब हुआ, उसने कहा 7,700, और हम 7,700 दे के खाता वाता अपना बंद करवा देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिसीजन लिया, हमने सवालों को ऐसे करेंगे। तो असल में इसको करने का तरीका क्या होता है वो समझिए। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर पैसा x रुपया लेकर आए हैं। ठीक है, 10% का हमारा रेट है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। यानी यदि हम 10 रुपये उधार लेकर आए तो 10 में मुझे 1 का ब्याज देना होगा, यानी ये पैसा 1 साल के बाद अपने आप का 11/10 हो जाएगा। कोई समस्या की बात है बताओ, ये पैसा 1 साल के बाद अपने आप का 11/10 हो जाएगा। ठीक है, ये पैसा 1 साल के बाद अपने आप का 11/10 हो जाएगा। अब हमने जैसे मानो मैं ही हूँ, बैंक में मैंने 10,000 रुपये मैंने उधारी पर लिया और 10% के रेट से लिया, तो 1 साल के बाद उस पर 10,000 पे ब्याज लगेगा या नहीं, बिल्कुल लगेगा। 10,000 का 10% यानी हमसे यहाँ पर 1,000 रुपये ब्याज लगेगा। अब बैंक में मेरे 11,000 रुपये हो चुके हैं। अब बैंक में समझो मैंने यहाँ से आज से 1 साल पहले 10,000 रुपये लिया था और 10% के रेट से लिया था। अब वही पैसा बैंक में 11,000 रुपये हो चुका है। ठीक है, अब जाकर बैंक में मैंने 4,000 रुपये दे दिए, तो वो क्या करेंगे, उससे 11,000 में से 4,000 को काट लेंगे और 7,000 बच जाएगा, अब उस पर ब्याज चल रहा होगा। तो उसी तरीके से पैसा x था, 10% का ये इस पे ब्याज मिल गया, तो यानी यह अपने आप का 11/10 हो गया। अब ये पैसे में से मैंने यहाँ पर पहले साल में कितना दे दिया, 4,000 रुपये दे दिया, तो इसमें से मैंने 4,000 दे दिया, तो वो लोग क्या करेंगे, 4,000 घटा देंगे। अब फिर जो ये पैसा बच जाएगा, जो ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, इस पैसे में से 4,000 घटाने पे, जैसे 11,000 रुपये मेरा हो गया था, उसमें से वो 4,000 घटा देंगे, तो अब कितने पर ब्याज चलेगा, तो अब 7,000 पर ब्याज चलेगा। उसी तरीके से इस पैसे में से 4,000 घटा दोगे, जो हमारा बच जाएगा उस पर ब्याज चलेगा, और फिर 1 साल के बाद वो पैसा अपने आप का 11/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद फिर सेकेंड ईयर के एंड में हम कितना पैसा देंगे,
तो 7,700, यानी वापस इसमें से हम कितना पैसा दे देंगे, तो वापस इसमें से 7,700 रुपया दे देंगे, और अब हमारे पास बचेगा ज़ीरो। अब हमारे पास कितना बचेगा, ज़ीरो, यानी कुछ भी नहीं बचने वाला। समझे? तो ये तरीका होता है लिखने का, और ये सेकंड टाइप का इंस्टॉलमेंट होता है कि एक्स पैसा था, वो अपने आप का 11/10 हो गया, फिर उसमें से हमने 4,000 दे दिया, फिर जो बच गया वो अपने आप का 11/10 हो गया, फिर उसमें से 7,700 दे दिया, और वो हमारा ज़ीरो के बराबर। जरा एक बार इसको सॉल्व करके आंसर बताना कितना आएगा। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन एक बार आप सॉल्व करो, बताओ। अभिषेक शर्मा, मेरे भाई, एक बार आप अपने एप्लीकेशन पर देख लेते, जिस क्लास की आप बात कर रहे हैं उस क्लास का इवेंट बन चुका है। बाकी किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पर परेशानी है, इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी नंबर पर बात करिए, आपको पूरी सहायता मिलेगी। निशा कहती हैं, जस्ट फॉलोड 30 to 35 मैराथन बिफोर, दो आई हैव नॉट क्लियर सीजल बट गॉट 125 रॉ स्कोर, थैंक यू सर। चलिए, बहुत शानदार। अभिषेक जी, कमेंट करना बंद करिए। आप एक बार देख लीजिए अपने एप्लीकेशन पे, आपको दिख जाएगा एडवांस की क्लास का इवेंट। समझदार बच्चे हैं आप, पढ़े लिखे हैं। बताइए, आंसर बताइए, क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखो बहुत आसान क्वेश्चन है सर, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये -7700 बराबर जीरो है, तो ये माइनस उधर चला जाएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में। यानी यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कितना, तो 7700। जो माइनस है वो कहाँ आ जाएगा, तो वो राइट में आ जाएगा, ठीक है। 11 से काटेंगे तो 7 बार में काटेगा, यानी 700, और ये जीरो चला जाएगा तो 7000। इसको लिखो, क्या लिखोगे, तो बोलोगे सर 11/10 x हो जाएगा ये, इसमें से कितना माइनस जा रहा है, 4000 जा रहा है, ठीक है। कोई परेशानी की बात है, बराबर हो जाएगा, ये 700 है और ये जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बोलोगे सर 7000 हो गया, ठीक। फिर यहाँ पर ये 4000 को उधर भेजो, तो बोलोगे सर 11/10 x बराबर 4000 प्लस 7000 कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा, ठीक है। 11 से काटेंगे तो 1000 बार में कटेगा, ठीक है। फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 1000 हमारा हो जाएगा 10,000, करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है, ठीक है। तो कितना आसान सा, कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। पैसा इतना लिया था, वो अपने आप का इतना हो गया, पहली किश्त दे दी, फिर जो बचा वो अपने आप का इतना हो गया, फिर दूसरी किश्त दे दी और अंडा बचा, और इस तरीके से हमने क्या किया, तो सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा गया है। अतुल बोरोड अ सम ऑफ 12,000 एंड एग्रीड टू रीपेड इट बाई पेइंग 4,800 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 9,240 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, व्हाट इज द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ये हमारा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन उसके पहले जो है ना, हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। 18 करने से पहले हम 19 नंबर सवाल को देखेंगे। 19 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया है। एक व्यक्ति 9,000 रुपये को उधार पे लेता है, कितने के रेट पे, 10% के रेट पे। पहले साल के अंत में वो यहाँ पर 3,000 रुपये जो है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल के अंत में वो जो है 3,000 रुपये पे कर देता है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हाउ मच मनी शुड ही पे सो दैट वुल सम शुड बी पेड। कहने का मतलब क्या है कि तीसरे साल के अंत में वो कितना पैसा देगा कि उसको जो है सारा का सारा ब्याज चुकता हो जाएगा। कहने का मतलब समझो, अतुल यहाँ कितने पैसे उधार पे लेकर आया, 9,000।
कितने के रेट पर लेकर आया? 10%। हर साल के अंत में वो बैंक में कितना जमा कर दे रहा है? तो 3-3 हज़ार रुपये जमा कर दे रहा है। तो बोला गया है कि तीसरे साल के अंत में वो बैंक को जाकर कितना देगा? पहले साल के अंत में 3 हज़ार दे दिया, दूसरे साल के अंत में 3 हज़ार दे दिया, वो तीसरे साल के अंत में ही सारा सेटलमेंट करना चाहता है, तो उसको बैंक को कितना रुपया देना होगा कि उसका सारा पैसा सेटल हो जाए? तो हमने यहाँ पर कहा देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है? 10% है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले पैसा हमने कितना लिया? 9 हज़ार रुपये ले लिया। कितना ले लिया? 9 हज़ार रुपये। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 होता है, यानी हम बोलेंगे यह पैसा अपने आप का 11/10 हो जाएगा। एक साल के बाद देखो, आज मैं 9 हज़ार रुपये ले रहा हूँ, तो एक साल के बाद यही पैसा अपने आप का 11/10 हो जाएगा। ये एक साल के बाद का अमाउंट है। फिर मैं कितने रुपए अदा कर दूंगा? 3 हज़ार रुपये अदा कर दूंगा। फिर उसके बाद जो पैसा मेरे पास बचेगा, जो भी पैसा बचेगा, फिर वो अपने आप का 11/10 हो जाएगा। फिर मैं 3 हज़ार की फिर पेमेंट करूंगा। ठीक, फिर जो पैसा यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा वो अपने आप का 11/10 हो जाएगा, और जो बचेगा बस मुझे उतने की ही पेमेंट करनी होगी, और वो मेरा लास्ट पैसा होगा। ठीक है, समझे मेरी बात को? यहाँ पे 9 हज़ार था, वो अपने आप का 11/10 हो गया एक साल के बाद। फिर 3 हज़ार की पेमेंट मार दी, फिर जो बचा वो अपने आप का 11/10 हो गया। फिर 3 हज़ार की पेमेंट मार दी, फिर जो बचा वो अपने आप का 11/10 हो गया। इसमें से हम तीसरी पेमेंट मारेंगे और वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा। इसमें से तीसरी पेमेंट x की मारेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना तीसरा पेमेंट कितना। पहला पेमेंट 3 हज़ार का है ये पता है, दूसरा 3 हज़ार का है ये पता है, तीसरा कितने का है ये नहीं पता, वही पता करना है। तो तीसरे की पेमेंट x की मारेंगे और वो बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तीसरा पेमेंट किसका मारेंगे? x का मारेंगे, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। सॉल्व करो यहाँ पर वैल्यूज़ को आप। 0 से 0 खत्म। 900 को 11 से गुना करोगे 9900, 9900। 9900 में से 3000 घटाओगे तो 6900 आएगा। 6900 को किससे गुना करोगे? 11/10। माइनस कितना करोगे? 3000। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर कितना है? इंटू 11/10। और ये तुम्हारा माइनस एक्स चला जाएगा राइट में, तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा। 0 से 0 खत्म। मुझे बताइए 11 का गुना कैसे करते हैं? तो 0 रहने दो, ठीक है। फिर यहाँ 9 रहने दो, कोई परेशानी की बात नहीं है। 9 + 6, 15 का 5, हाथ में एक 6 और एक 7, 7590। 7590 में से कितना घटाना है? 3000 घटाना है। ठीक है, और उसको 11/10 से कर देना है, तो ये तुम्हारा तीसरा इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। 7000 में से 3000 चला गया, 4590। ठीक, इसको किससे गुना करेंगे? 11/10 से, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी x की। 0 से 0 खत्म। फिर वापस इसको 11 से गुना करो, 9 आ जाएगा। 9 + 5 14 का 4, 5 4 9 10 का 0, 5049। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी x की। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। कि पहले पैसा अपने आप का 11/10 हो गया, फिर 3000 दे दिया, फिर अपने आप का 11/10 हो गया, फिर 3000 दे दिया, फिर अपने आप का 11/10 हो गया, फिर x दे दिया, और पैसा अब हमारे पास 0। लोन सेटल्ड। तो x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी। कोई परेशानी की बात है इस सवाल में तो बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में, कुछ ऐसा जो आपको ना समझ में आया हो, बताइए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा है? लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद इंस्टॉलमेंट खत्म, फिर आपका पूरा का पूरा बैच कंप्लीट जिनका भी था। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपका पूरा खत्म, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका इंस्टॉलमेंट खत्म। ठीक है, बताइए। कृष्णानंद यादव, आपको जो भी परेशानी है आप एक बार इंक्वायरी नंबर पर बात कर लीजिएगा। टेलीग्राम का एग्जैक्ट लिंक वो आपको भेज देंगे अगर आप उनसे मांगेंगे तो। ठीक है, इंक्वायरी नंबर पर बात कर लीजिएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी हो, क्या मुझे बताने की ज़रूरत है कि आपको इंक्वायरी नंबर पर कॉल करनी है? अब 2,500 3,000 बच्चे देख रहे हैं, क्या मैं सबका यहाँ पर बैठ के कमेंट का रिप्लाई करूँ? बताओ, पॉसिबल है क्या? और हर बच्चा प्लीज़ ही कहता है। अब किसके प्लीज़ को प्राथमिकता दें और किसके प्लीज़ को प्राथमिकता ना दें, ये बताओ। ठीक है, एक प्लीज को मान लिया जाए, दूसरे को ना माना जाए, तो भी पाप के भागीदार बनेंगे। क्या फायदा बताओ?
आ जाओ। अब ये सवाल है सीजीएल 24 अगस्त 2021 का पूछा गया सवाल। ठीक है, ठीक है। सवाल में यहाँ पर कहा गया कि अतुल ने 12,000 रुपये उधारी पर लिया, फिर उसके बाद उसने डिसाइड किया कि 4800 रुपये की फर्स्ट ईयर में वो पेमेंट कर देगा। ठीक, फिर 9,240 की वो सेकेंड ईयर में पेमेंट कर देगा और अपना सारा लोन सेटल कर लेगा। देन व्हाट इज द रेट कंपाउंडेड एनुअली। अब ऐसे सवाल में बेसिक से जाओगे जीवन खराब होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, ऑप्शन उठाते हैं। ठीक, ऐसे सवाल में क्या करेंगे, ऑप्शन उठाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का, इंस्टॉलमेंट का वो क्वेश्चन जहां पर रेट ही ना दिया हो तो सारा खेल बेकार है, क्योंकि आपने देखा है पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट किस पर निर्धारित है, तो सारा का सारा जो है वो आपके रेट पर निर्धारित है। रेट पता है तो सब पता है, रेट नहीं पता है तो कुछ भी नहीं बना सकते, कोई एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते। अब इसमें चाहे आपने पहले वर्ष में चाहे आपके पास 12,000 रुपये थे या आपने 12,000 का लोन लिया था, पहले साल के अंत में आपने 4800 दे दिया, दूसरे साल के अंत में इतना दे दिया, पैसा खत्म, लेकिन रेट ही नहीं पता। तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूँगा, टेक द रेट, ऑप्शन से यूज़ करो। तो सवाल में सीधा सीधा यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ ऑप्शन। और ऑप्शन भी यूज़ करेंगे तो उल्टा सीधा रेट को पहले नहीं लेंगे, पहले वो लेंगे जो आसान होगा सॉल्व करने के लिए। जैसे 10% सबसे आसान रेट है, उसके बाद यहाँ 8 या 12 में से कोई एक ले सकते हैं, फिर लास्ट में जाकर फ्रैक्शन वाला रेट लेंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है। तो सेम तरीके से हमने कहा हम ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और ऑप्शंस यहाँ लेंगे। तो पहला ऑप्शन को हम क्या लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। ठीक, 10% रेट, 10% का मतलब 1/10। अब हम क्या बोलेंगे, सेम तरीका जो अभी हमने पीछे सॉल्व किया, हम बोलेंगे हमने पैसा कितना लिया था, तो 12,000 रुपया लिया था। ठीक, एक साल के बाद यह पैसा अपने आप का 10 में 11/10 हो जाएगा। एक साल के बाद यह पैसा इतना हो जाएगा, फिर हम कितने का पेमेंट कर देंगे, 4800 का पेमेंट कर देंगे। ठीक, तो एक साल का बाद अमाउंट ये था, 4800 की पेमेंट कर दी। अब जो बच गया फिर वो अपने आप का 11/10 हो जाएगा, फिर हम कितने की पेमेंट कर देंगे, तो फिर हम 9,240 की पेमेंट कर देंगे और हमारा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यही होना चाहिए ना, कि इतना पैसा था, एक साल के बाद 11/10 हो गया, फिर पहली पेमेंट कर दी, फिर जो बच गया वो अपने आप का 11/10 हो गया, फिर दूसरी पेमेंट कर दी और कितना आना चाहिए, 0। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि हमने तो ऑप्शन लिया है, तो हम ज़बरदस्ती 0 थोड़ी बोलेंगे, हम तो वेरीफाई करेंगे कि क्या इसको सॉल्व करने पे 0 आ रहा है कि नहीं। अगर इसको सॉल्व करने पे 0 आ रहा है तो LHS बराबर RHS, यानी जो हमने ऑप्शन लिया है वो सही लिया है। तो हम इसको एक बार सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, 0 से हमारा 0 खत्म। ठीक, 12 × 11 कितना हो जाएगा, 132, और 2 0 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस कर देंगे 4800। ठीक है, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 11/10, माइनस कर देंगे 9,240। देखते हैं, 13,200 में से 4,800 खत्म कर दो यहाँ पे, तो तुम्हारा हो जाएगा 12 से 8 4, और यहाँ पर 8400 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 8,400 कितना हो जाएगा, 8400 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 8,400। फिर इसको 11/10 से गुना कर दो, 0 से तुम्हारा 0 खत्म। ठीक, सॉल्व करते चलो। किसी भी संख्या को 11 से गुना करने का टेक्निक क्या होता है, 0 रखेंगे, 4 पास में, 8 4 12 का 2 एक हाथ में, 9,240। 9,240 में से यहाँ पर जो है 9,240 घटा दो, कितना आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पर तो 0 आ रहा है, मतलब जो हमने ऑप्शन लिया था वो सही लिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, 10% इज द करेक्ट आंसर। तो क्लियर हुआ, जब आपको रेट ना दिया गया हो तो क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमारा पूरा ख़त्म हो जाता है आज हमारे तरफ से। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो PDF है और जो नोट्स है वो दोनों के दोनों आपको मिल जाएंगे। कल से जो आपकी क्लास चलेगी वो एडवांस की चलेगी 12:30 बजे से, और 10 तारीख तक आपकी लगभग अरिथमेटिक की क्लास जो है वो बंद रहेगी अब। क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ों पर काम करना है, तो अभी एक ही टाइम क्लास चलेगी, शाम के 4 बजे वाली क्लास नहीं चलेगी। 12:30 में आपकी एडवांस की क्लास चलेगी, और वो भी टॉपिक का नाम होगा नंबर सिस्टम। ठीक है, जो मैंने आप लोगों से पहले कह दिया है। ठीक है, चलिए, फिर 10 तारीख के बाद से हम एडवांस और अरिथमेटिक दोनों को कंटिन्यू रखेंगे और उसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, हाँ, अरिथमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस से 10 तारीख के बाद से हम शुरू करेंगे, और कल हम लोग एडवांस शुरू करने वाले हैं, और एडवांस में हम जो है नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे।
ठीक है, क्योंकि और भी चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूँ जिनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए और बॉडी ज़्यादा अलाउ कर नहीं रही है। डॉक्टर ने थोड़ा रेस्ट लेने को कहा हुआ है। 11-11 घंटे की मेरी क्लासेस हो जा रही हैं इस वजह से। ठीक है, तो क्लास आपकी बंद नहीं कर रहा हूँ मैं, क्लास कोई ऑफ नहीं हो रही है, बस कल से आपका एडवांस शुरू कर रहा हूँ। एडवांस शुरू होगा और फिर 10 तारीख से दोनों क्लासेस साथ में चलेंगे, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों। ठीक है, चलो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। फॉर्मूला बुक विकास सिंह बन रहा है मेरे भाई, आपसे ज़्यादा बेचैनी हमें है उस चीज़ को लेकर आने की, लेकिन गलत सही चीज़ें लेकर नहीं आ सकता ना, थोड़ा सा तो अच्छा लेकर आऊँगा। फ्री में ही दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे तैसे दे देना है। ठीक है, रोज जैसे जैसे दिन लगता है वैसे वैसे खर्चे मेरे बढ़ते हैं एक एक दिन का, चाहे वो टाइपिस्ट का हो गया या कोई और हो गया, तो उसके लिए आप परेशान मत हो। ठीक है, चलो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। बहुत बच्चे बता रहे हैं कि विक्रम सर की जो है वो क्लासेस चलती हैं 12:30 में, रीजनिंग की क्लास होती है। तो ठीक है, 12:30 की जगह कोई और टाइमिंग कर देंगे, 4 बजे कर देंगे, और बोलो जिस टाइम पर ये क्लास चल रही है इसी टाइम पर एडवांस करवा देते हैं, बोलो। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, आपका अपना इवेंट आपको दिख जाएगा। ठीक, परेशान मत हो बस। 12:30 में अगर रीजनिंग की क्लास होती है तो मैं बाद में लगा लूँगा,